चलो देखो, हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ में हमारा अगला जो चैप्टर लोग पढ़ना है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लिख दिए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को समझते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं। ध्यान से नाम अगर देखा जाए तो इस जो ट्रायंगल लिखा हुआ है ये अपने आप को खुद ही डिफाइन करता है। ट्रायंगल क्या करता है, खुद को खुद ही डिफाइन करता है। इसका नाम ही इसको बता दे कि क्या है। ट्रायंगल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्राई एंगल यानी 3 एंगल, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब उनके कोने, यानी 3 कोण वाली आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। बस जैसे समोसा हो गया, समोसा कैसा हो गया, ट्रायंगल। नहीं, अभी हम लोग हार्ट पढ़ के आते हैं, हार्ट का भी ट्रायंगुलर शेप था। तो अब इसको पढ़ने से पहले समझते हैं पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन क्या होता है, देखो अच्छा एक बात ये समझो कि हम लोग को अगर क्लोज्ड फिगर बनाना है, क्या बनाना है, किससे, लाइन सेगमेंट से। किससे बनाना है, लाइन सेगमेंट से। तो हम लोग को क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए लाइन सेगमेंट से कम कितने साइड चाहिए जी, 3। कम से कम कितने साइड चाहिए, 3। अच्छा तो 2 से अगर कम साइड रहेंगे कभी जीवन में हम लोग क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हैं। तो क्या बताओगे कि द क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन 2 साइड, यानी 2 से अधिक लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीगन। बात समझ रहा है, क्या बताओ क्या बताओगे, द क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन 2 साइड या सेगमेंट, साइड आर कॉल्ड पॉलीगन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगन। तो पॉलीगन में कई चीज आते हैं। पॉलीगन में ट्रायंगल भी किसमें आ गया, पॉलीगन में स्क्वायर, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ये सब क्या आ गया, ये सब किसमें है, पॉलीगन में आ गया। पास में रहा है। तो हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, हम लोग किसमें पढ़ना, बस पॉलीगन का एक पार्ट पढ़ा, इसका नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है, ट्रायंगल। और लोग ट्रायंगल समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल 2 वर्ड से मिलकर बना है। ट्रायंगल क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई और दूसरा है एंगल। तो ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, और एंगल उसके वर्टेक्स यानी कॉर्नर। क्या चीज, कॉर्नर, यानी 3 कॉर्नर वाली आकृति को, 3 कॉर्नर वाले शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। सिंपल बताओगे, द क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड, यानी 3 साइड वाले क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। द क्लोज्ड फिगर, द क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 sides are called triangle। किसी को दिक्कत, द क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड आर कॉल्ड ट्रायंगल। बस में रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या चीज, कंपोनेंट ऑफ, फिर इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कुल मिला के 6 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट। एक हम लोग ट्रायंगल ये बना लिए हैं, दिख रहा है कैमरे में, ये ट्रायंगल को जो हम लोग बना लिए हैं। इसका हम लोग क्या लेबलिंग कर लेते हैं, A B C, ठीक है। तो कुल मिला के ट्रायंगल कितने कंपोनेंट होते हैं, 6। देखो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, साइड। क्या बोलते हैं, तो साइड हो गया 1 2 और 3 साइड हो गए। और ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने होगा, 1 2 3। और ये से हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और ये क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ अ ट्रायंगल, देयर आर 6 कंपोनेंट ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स, 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स। अभी मत करना कि इसका इंटीरियर एंगल भी तो कंपोनेंट, नहीं, वो वर्टेक्स का ही पार्ट है। बस में रहा है। तो कितने कंपोनेंट है, 6 साइड एंड वर्टेक्स। इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको लिख लो पूरा। चलो हम लोग ट्रायंगल देख लिए हैं, और हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे जीवन भर याद हो जाएगा।
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल को हम लोग वैसे तो तीन तीन 6 टाइप के होते हैं, लेकिन 2 बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल को बेस देखा जाए तो एक बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो क्या बताओगे, बेस क्या लोगे, एंगल, बेस क्या लोगे, एंगल। तो एंगल के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, 3। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पर भी कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। बात समझ आ रहा है। तो क्या बताओगे कि ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो एंगल के बेस पर ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के। पहला हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसमें, फिर होता है और फिर हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत। फिर होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें किसी को दिक्कत, क्या बताओगे कि ट्रायंगल को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के बेस पर ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक्यूट में क्या होता है कि तीनों एंगल में से, तीनों एंगल का जो होगा मेजरमेंट, तीनों एंगल का अलग अलग मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल में से कोई एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल में से एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। बात में रहा है, ये डेफिनेशन हम लिखेंगे अभी, ये हमने समझे। और साइड के बेस पर कितने टाइप के एंगल होते हैं। तो साइड के बेस पर हमारा ट्रायंगल होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब सभी साइड आपस में बराबर है, तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगला होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिनके किसी कोई 2 साइड आपस में बराबर, क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब लास्ट हमारा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनका कोई भी साइड आपस में बराबर न हो, उसे क्या बोलते हैं ना, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन मतलब हो जाए खो जाना, तो तीनों साइड में आपस में कोई मैच नहीं है, 3 का तीनों आवारे हैं, 3 का तीनों पता नहीं कहाँ गए, पते नहीं। बात हो रहा है। तो इसे क्या बोला, स्केलन ट्रायंगल। किसी को दिक्कत इसमें समझने में, इसका डेफिनेशन खुद से लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा, इसका फटाफट डेफिनेशन लिखकर दिखा।